तो चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में यूपीडीएलएड एडमिशन 2024 के संदर्भ में आपके लगातार मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि भैया आखिरकार एडमिशन होगा या नहीं होगा। सबसे ज्यादा यही मैसेज आते हैं, पर डे आते हैं, है ना। चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे यूट्यूब हो, ठीक है, चाहे टेलीग्राम हो, मैंने सभी आईडी आपके बीच में आपको प्रोवाइड कर दिया है। और एडमिशन को लेकर तमाम प्राइवेट विद्यालय वाले यार परेशान है कि एडमिशन होगा या नहीं होगा, क्योंकि उनके पास सोर्स जानने का चैनल ही है, ठीक है। वो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ही जान रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसे कॉलेज वाले हैं जो कहीं किसी के बीच में जाना नहीं चाहते। चलिए हमारा यार एडमिशन किसी तरह से हमारे विद्यालय में हो जाए, फीस आने लगे, बस वहीं तक वो सीमित रहते हैं। विद्यालय तो उनका खुल गया है। अगर उनसे हम लोग आज कहें कि भैया हम लोगों को प्राइवेट विद्यालय एसोसिएशन जो टीम है उनको 2-4 हजार की जरूरत है, चलिए आप लोग थोड़ा सा सहयोग कर दीजिए, शायद है कि कोई बंदा सहयोग नहीं करेगा, है ना। तो ये सब सारी चीजें हैं। देख सकते हैं मैंने लिखा है कि नहीं होगा एडमिशन। इस चीज को देखने के बाद आपकी जो दिलों की धड़कनें हैं कहीं ना कहीं वो एक बार सहम जरूर जाएंगी कि भैया ये आपने क्या लिखा है ना। डीएलएड मान्यता समाप्त, ये भी चीजें खतरनाक हैं। लोग सोशल मीडिया पर हमसे पूछ रहे हैं, ये तो पहले लोग पूछ रहे थे, पहले का मतलब जब जब आवेदन की प्रक्रिया आपकी चल रही थी तब से ये नहीं आ रहा था, लेकिन अब फिर से ये आना इसलिए शुरू क्योंकि एडमिशन आपका विलंब हो रहा है ना। बिल्कुल इस पर बात करेंगे। प्राइवेट विद्यालय वाले परेशान, कोर्ट में सुनवाई और 12वीं के बाद मिले मेरिट क्या हो सकती है, तो फाइनली हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मैं निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि प्लीज अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिएगा, एक चीज आप ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, जो यहां लिखा जा रहा है कि नहीं होगा एडमिशन, पहली चीज तो मैं अपने चैनल पर इस चीज को खारिज करता हूं, है ना। लोग कौन कह रहा है इसके बारे में वो तो मुझे नहीं पता, आप कहेंगे आप ही कह रहे हैं, ठीक है, मैं कह रहा हूं, मैं ये तो कह रहा हूं, लेकिन मैं आपको सच्चाई बताने के लिए कह रहा हूं, है ना, और कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। मैं हमेशा कहता हूं कि जो भी फैक्ट होता है, जो भी बेहतर जानकारी होती है, मैं उसको आपके बीच में प्रोवाइड करता हूं। तमाम कॉलेज में आपने फीस को जमा कर दिया होगा और आज भी कॉलेज वाले आपसे फीस की डिमांड करते होंगे, मेरे यहाँ लिमिटेड एक सीमित सीटें हैं, आइए आप एडमिशन करवा लीजिए, क्योंकि उन्हें पता है कि एडमिशन होगा। अब कब होगा ये उनको नहीं पता है ना। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा यहां से नहीं होगा एडमिशन, ये कौन कह रहा है ना। ये वही लोग कह रहे हैं जो लोग सोचते हैं कि चलिए यार किसी और कोर्स में एडमिशन ले लिया जाए। जो लोग अपने आप को अब परेशान हो चुके हैं इस चीज को देखते देखते कि भैया पता नहीं कब एडमिशन होगा या नहीं होगा, लोग परेशान हैं, लोग पूछते हैं। मैं आपसे बताना चाहूंगा, अगर मेरे ऊपर आपको विश्वास है तो ठीक है, अन्यथा की स्थिति में कोई बात नहीं, है ना। मैं हनुमान जी नहीं हूं, आप कहीं नहीं जाते पूछने के लिए, आप सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर आते हैं, यूट्यूब पर जाते हैं, जैसे ही वीडियो पड़ता भैया आप इंतजार करते हैं, मुझे पता है ना। वीडियो पड़ता है तत्काल आप देखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपको उम्मीदें होती है कि कब बच्ची न्यूज मिलेगी एडमिशन हमारा शुरू हो गया। लेकिन आप हमसे जब पूछते हैं कि भैया एडमिशन कब होगा, मेरे दोस्त मैं आपको कैसे बताऊं कि एडमिशन कब होगा, जब फैक्ट सूचना हम लोगों को जो भी मिल रही है, मैं पढ़ रहे आपको बता रहा हूं, इसमें वो नहीं है, ठीक है। मैं हमेशा आपको बता रहा हूं कि एडमिशन आपका कब होगा, कैसे होगा। आप अभी इंतजार कर रहे थे कि दिसंबर के लास्ट तक एडमिशन शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कोर्ट में शीतकालीन अवकाश हो गया है, कोर्ट आपकी 1 तारीख से खुलेगी, है ना। तो इसलिए अब ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो इसलिए एडमिशन का जहां तक सवाल है, एडमिशन मेरे भाई 100% आपका होगा, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूं, आप सेशन सोने की बात करते हैं कि सेशन कहीं हमारा जीरो ना हो जाए, मैं फिर कह रहा हूं, आपके 3,25,000 छात्रों को लेकर 3,25,000 छात्रों को लेकर किसी में हिम्मत नहीं कि सेशन आपका सोने कर देगा, ठीक है, चाहे वो पीएनपी ही क्यों ना हो। मैं सभी से कह रहा हूं, आप मुझे बताओ, आपने 700 रुपए देकर फॉर्म को ऑनलाइन किया, ठीक है, प्लस उसके साथ साथ 100 रुपए कंप्यूटर चार्ज दिए, 800 रुपए तो आपका वैसे बढ़ गया, इतना आसान थोड़ी ना यार, ठीक है। चलिए आप जो है कर दीजिए,
है ना। लेकिन जितना पैसा आप लोगों ने दिया सब वापस करिए, लेकिन ये भी आसान नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आप जैसे भैया अभी तक आपने वेट किया है, ठीक है। हालांकि पिछली बार की अगर हम बात करें तो पिछली बार भी यही चीजें थी कि एडमिशन आपका लगभग हमें जहां तक उम्मीद है कि 21-22 तारीख तक हुआ था, जनवरी तक। तो अब की बार भी वही चीजें जाएंगी। हालांकि अब जहां तक उम्मीद है कि पूरा जनवरी भी आपका चला जाएगा एडमिशन को लेकर, है ना। सुनवाई चाहे जब हो, एडमिशन आपका काफी कम समय में होगा, है ना। ये जान लीजिएगा, बहुत तीव्र गति से एडमिशन होगा, इसमें संशय नहीं है। जैसे आपको 1 महीने का समय मिलता था कि 1 महीने धीरे धीरे करके आप काउंसलिंग कराइए 4 चरण 5 चरण में, ऐसा नहीं होगा आपकी बार, है ना। सबका एडमिशन बहुत तीव्र गति से होगा, चलेगा। एडमिशन आपका होगा, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। डीएलएड की मान्यता समाप्त लोग कहते हैं कि 2030 तक, ठीक है, 2030 तक डीएलएड की मान्यता समाप्त, लेकिन सरेआम गलत है ना। इसको लेकर ये भ्रामक चीजें अपने दिलो दिमाग में मत पालिए कि 2030 तक इनका अस्तित्व समाप्त होगा, ठीक है। ये भी चीजें यार गलत है ना। भैया अगर कोई कह रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको बरगला रहा है, प्लीज उनकी बातों में मत आइए। आप मुझे बताओ यार, 2024 में, हाँ ये मानता हूं कि डीएलएड का नाम बदला जा सकता है। जैसे 2017 से पहले बीटीसी था, 2017 का जब चला तो उसमें डीएलएड कर दिया गया, ये मान सकता हूं। लेकिन सेशन आपका सॉरी मान्यता समाप्त हो जाए, ये तो यार 100% गलत है अपने आप में, है ना। तो कृपया करके ऐसी चीजों को आप नजरअंदाज करिए। प्राइवेट विद्यालय वाले इसलिए परेशान है क्योंकि आप पहले आगे नहीं आए, है ना। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो लोग सहयोग कर रहे हैं, सहयोग का मतलब मैंने कभी आपसे पैसा नहीं मांगा भैया, जो सच्चाई है, ठीक है। अब तमाम प्राइवेट विद्यालय वाले आगे आ रहे हैं। मैंने आपसे कहा था कि आपको मेल करना है, तमाम विद्यालय वालों ने अपने लेटर पैड पर टाइप करा करके सेम मैटर मैंने जो दिया था वो भेज दिए हैं, ठीक है। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा, जितने भी प्राइवेट विद्यालय वाले देख रहे हैं सभी से मैं फिर कहूंगा कि प्लीज आप सब इस मुहिम को जारी रखिए, ठीक है। जितना अधिक से अधिक हो सके आप मेल करिए, अन्यथा की स्थिति में मामला डिले होगा, ठीक है। इसमें आप सभी का सहयोग बिल्कुल बेहतर बनाएगा हमें, ठीक है। ये मुहिम है, ये मुहिम किसी एक डेट को लेकर नहीं कि नहीं फला डेट को आपको टाइप करना है, फला डेट को आपको भेजना, ऐसा कुछ नहीं है। आप लगातार भेजते रहिएगा क्योंकि आपके पास अभी समय है, ठीक है। अब ये तो पूरा महीना गया ही, दिसंबर वाला, ठीक है। पूरे दिसंबर कम से कम आप 500 मेल कर दीजिए, जितने मेल आईडी मैंने आपको बताया है। मैं दावा करता हूं मामला आपका ट्रेंड में आ जाएगा, ट्रेन में नहीं ट्रेंड में, ठीक है। ये बस समझिएगा कि मैं ट्रेंड कह रहा हूं, ठीक भैया। और जब तक मामला हमारा सबके नजरों में, सबकी निगाहों में नहीं आएगा ना, तब तक जहां है ठंडे बस्ते में वही पड़ा रहेगा, है ना। तो इसलिए ये काम आप प्राइवेट विद्यालय वाले हैं, आपके पास तमाम जो है सोर्सेस होंगे टाइप कराने के लिए, ये आप टाइप करा सकते हैं, ठीक है। कोर्ट में जहां तक सुनवाई के सवाल है, कोर्ट में सुनवाई की कोई डेट नहीं मिली है क्योंकि छुट्टी हो गई कोर्ट में। तो ऐसे में अभी इसके संदर्भ में चर्चा करना मेरे हिसाब से चीजें गलत होंगी। बट अगर 12 के बाद आपका एडमिशन होता है, ठीक है, पॉसिबिलिटी जो है वो कहीं ना कहीं 12वीं की तरफ जरूर है ना। लेकिन 12 के बाद अगर होता है तो ग्रेजुएशन वालों में जिनकी मेरिट भैया थोड़ा सा ग्रेजुएशन को लेकर हाई थी बट हाई स्कूल इंटर में कम थी, तो उनके लिए थोड़ा सा असमंजस जरूर होगा। लेकिन अभी इन चीजों को आप छोड़िए, ठीक है, इन चीजों को आप छोड़िए। मेरिट 12वीं के बाद क्या बनेगी इसके बारे में, इसको भी हम खारिज करते क्योंकि हम इंतजार करते हैं फाइनली कोर्ट के फैसले का, ठीक है। जब कोर्ट का फैसला आएगा तभी जाके ये चीजें क्लियर होंगी कि हाँ सच्चाई क्या हो सकती है, ठीक है। इसीलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि प्लीज ऐसी चीजों को आप खारिज करिए, है ना। जो भी होगा, जितनी चीजें होंगी मैं चैनल पर आप सभी को इन्फॉर्म करता रहूंगा, ठीक है। हमारे साथ हमारी प्राइवेट विद्यालय वाले, जो प्राइवेट विद्यालय एसोसिएशन टीम है 9-10 लोगों की, वो लगातार तमाम विद्यालय वालों से संपर्क कर रही है कि भैया प्लीज आपको यह काम करना है ना। अगर आपकी इच्छा है तो बिल्कुल आप करिए, अन्यथा की स्थिति में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि नहीं आप करिए, ठीक है, क्योंकि इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है, ठीक भैया। आप करेंगे, एडमिशन आपका होगा, पैसा आपको मिलेगा, ठीक है। मेरा क्या, जैसे चल रहा उसी तरह से चलता रहेगा, ठीक है। मैं परेशान होता हूं तो उन बच्चों के लिए जो लगातार हमसे पूछते हैं भैया एडमिशन कब होगा, है ना। तो सिर्फ और सिर्फ मेरे पास आपका जो प्यार है, आपका दुलार है, इसी तरह से बना रहे और मैं हमेशा आपके लिए सारी सच्चाई को बयां करता रहूंगा, ठीक है।
तो इस वीडियो में यहीं तक। हालांकि इस वीडियो में कोई खास जानकारी तो नहीं थी, ठीक है, वो मुझे पता है, लेकिन आप लगातार इन सभी चीजों के बारे में हमसे पूछ रहे थे। मैंने सोचा भाई 4 से 10 मिनट आपके बीच में रूबरू हुआ जाए, आपको जो भी चीजें हैं वर्तमान समय में वो बताई जाए, है ना। तो खासकर ये प्राइवेट विद्यालय वाले लगातार हम काम को करवा रहे हैं। तमाम विद्यालय वालों से मैंने बताया, आपसे हमने संपर्क किया, वो कर भी रहे हैं। कितना कर रहे हैं, अब कहे तो हमसे रहे कि भैया हम लोग कर रहे हैं, लेकिन अब सच्चाई क्या है, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो तो वही जाने, है ना। तो जो होगा मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए उम्मीद करता हूं कि बातें आप सभी को समझ में आई होंगी। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।